हेलो साथियों, आज फिर से सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों जो 10,000 MCQ सीरीज हमने चला रखी है उसका हम पांचवा जो पार्ट है पोल्टी का पांचवा पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, पोल्टी का जो पांचवा पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों इसमें हम इस पोल्टी की जो पार्ट 5 है इसकी 2 क्लासेज आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले पर्सन की तरफ। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं पहला पर्सन नंबर 1 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो राज्यसभा है उसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा की 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा है साथियों 30 वर्ष। अब बात कर लेते हैं हम राज्यसभा से रिलेटेड। ठीक है, राज्यसभा से कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है जो अध्यक्ष होता है। दूसरा, जो इसमें टोटल सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। इसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है, मतलब नियुक्ति जो चुनता है 12 सदस्यों को, वो राज्यसभा के लिए वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को चुनता है। और 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ये स्थायी सदन है। ठीक है साथियों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। इसको स्थायी सदन और उच्च सदन, ठीक है, स्थायी और उच्च सदन भी बोला जाता है। 1952 में इसे प्रथम बार मतलब राज्यसभा का निर्वाचन हुआ, मतलब राज्यसभा को पहली बार चुना गया। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य अपने कार्यकाल समाप्त कर देते हैं और उनकी जगह नए चुन लिए जाते हैं। सेवानिवृत्त होते रहते हैं हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य। ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, बढ़ते हैं पर्सन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन है या नहीं? कोई भी कानून जब आता है लोकसभा राज्यसभा में तो उसको कौन देखता है कि विधेयक ये धन विधेयक है या नहीं? तो इसका जो देखता है वो लोकसभा के अध्यक्ष देखते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष देखते हैं। अब बात कर लेते हैं जो धन विधेयक है, ये आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 110। वित्त विधेयक आता है 112 में। ठीक है, वित्त विधेयक 112 में आता है। ठीक है साथियों, याद रखना 110 में धन विधेयक, वित्त विधेयक 112 में आता है। और कोई भी धन विधेयक पहले अगर वो लोकसभा में पेश करना है तो पहले उसके लिए हमें राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं पर्सन नंबर 3 की तरफ। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? जो वित्त आयोग है हमारा, उसका जो पहले तो ये देख लेते हैं, जो वित्त आयोग है, वित्त विधेयक 112 है और वित्त आयोग 280 है। आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया, आर्टिकल 280। और बात कर लेते हैं वित्त विधेयक की, वो 112 है। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक है, वित्त आयोग 280 में है। अब बात कर लेते हैं कि कितने अवधि के लिए इसका गठन होता है। तो इसका जो साथियों इसका गठन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो वित्त आयोग का जो आर्टिकल 280 है। अगर बात कर लेते हैं हम राज्य वित्त आयोग की, किसकी? राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 243 में आता है। कब किस में आता है? राज्य वित्त आयोग 243 में आता है। ठीक है, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए करता है। आर्टिकल 280 है, राज्य वित्त आयोग का 243 है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारतीय संसद में शामिल है। साथियों, भारतीय जो संसद है वो 3 से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 से मिलकर बनी है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लोकसभा राज्यसभा नहीं, संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं सरल। संसद में इसका 79, 80 और 81 ये इसके आर्टिकल होते हैं। से संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा। सरल 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ये इनके आर्टिकल होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ, जो अधिकतम है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, चुनता है, मनोनीत करता है। ठीक है, कितने को? 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 को मनोनीत करता है। अधिकतम 250 है, 250 है, वर्तमान में 245 है। 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, और जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, और प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा के आयु है जो वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, आप 1 सेकंड लगेगी, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है सनाया एजुकेशन को। ठीक है, और कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे में हम वीडियो आपको देते रहें। प्रश्न नंबर 6, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में अगर हमें विपक्ष में बैठना है तो कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। कुल सदस्यों का 1/10 भाग हमारे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें संसद में विपक्ष में बैठना है। वर्तमान में अगर हम बात करें, अगर किसी के पास 1/10 भाग नहीं है, जैसे मान लो 545 हमारी सीटें हैं लोकसभा की, अगर उनमें से साथियों हम 545 यानी कि 55 सीट किसी भी राष्ट्रीय दल के पास हैं लोकसभा की, तो वो विपक्ष में बैठ सकता है। अगर उससे कम है तो विपक्ष में नहीं बैठ सकता। याद रखना, कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 भाग होना जरूरी है विपक्ष का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताना है। महिला, ठीक है साथियों, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला साथियों थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार इसकी प्रथम महिला थी जो लोकसभा अध्यक्ष रही। इनका कार्यकाल साथियों 2009 से 2014 के बीच में कांग्रेस के समय रहा, 2009 से 2014 के बीच में। ठीक है, ये इनका कार्यकाल रहा। सरोजिनी नायडू ये पहली राज्यपाल रही हैं, पहली महिला राज्यपाल। प्रतिभा पाटिल ये पहली महिला राष्ट्रपति रही है। विजय लक्ष्मी पंडित ये यूनियन में जाने वाली प्रथम महिला रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। इसका सही आंसर होगा मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और जीवी मावलेंकर वो प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे, जीवी मावलेंकर। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों भारत का महान्यायवादी।
भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, प्रथम कानून अधिकारी होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जो योग्यता होती हैं उसी योग्यताओं के लिए महान्यायवादी के पास भी वही योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वह महान्यायवादी चुन सकते हैं। इसका आर्टिकल महान्यायवादी का, इसको कैग भी बोल देते हैं साथियों, इसका आर्टिकल 76 है। ठीक है। और इसके जो भी नियुक्ति है, वेतन है, वो सब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो लोकसभा है उसके चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु रखी है वो कितनी आयु रखी है? तो इसका सही आंसर होगा, मैं पहले भी आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप प्रश्नों पर ध्यान देकर उनका जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान दीजिए। तकरीबन उनमें ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, आगे क्वेश्चन भी हम उन्हीं में डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है। तो लोकसभा के जो चुनाव के लिए न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा के लिए साथियों 30 वर्ष है। ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, याद रखना। और जो ये जो आयु रखी है ये 84 आर्टिकल 84B में है। विधानसभाओं के लिए भी 25 वर्ष है, ये आर्टिकल 173 में दे रखी है कि एक 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, प्राक्कलन जो समिति है उसके सदस्य कौन कौन हैं? तो प्राक्कलन समिति है तो उसके सदस्य हम देख लेते हैं। केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो जो बात कर लेते हैं, जो प्राक्कलन समिति है उसके जो सदस्य हैं वो सिर्फ साथियों, एक मिनट, सॉरी साथियों, जो सिर्फ न सिर्फ वो लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन जो समिति है उसके सदस्य साथियों सिर्फ लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ठीक है। इस समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते। ठीक है, इसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो याद रखना हमेशा लोकसभा से ही चुने जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाता है। जो लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो ही लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव करते हैं, यानी कि जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है उसी का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। इसका कार्यकाल साथियों 5 साल का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल इनका हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, ये मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग किए जाने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है अगर। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा है उसके सदस्यों को कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखना। विधान परिषद का 6 वर्ष का होता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जो संसद है उनके 2 सदनों के बीच अंतराल अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए दोनों सदनों के बीच का अंतराल। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो 85 है, 85 का अधीन राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने, उसका 17वासन करने और लोकसभा विघटन करने की शक्ति हम प्राप्त है। आर्टिकल 85 के तहत वो लोकसभा को आहूत कर सकता है, संसद को विघटन कर सकता है, आहूत कर सकता है, 17वासन कर सकता है। तो ये किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है। तो 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए दोनों सदनों के सत्रों के बीच। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। जो अध्यक्ष मत होता है
वो हमेशा निर्णायक मत होता है। कैसा मत होता है? निर्णायक मत होता है। जो भारत में जो संविधान है उसमें अध्यक्ष का पद है, जो उसका जो मत होता है वो हमेशा निर्णायक मत होता है, और वो तभी अपना मत यूज करता है जब जो संसद है उसके सदस्य बराबर बराबर मत ले लेते हैं, तब वो अपना निर्णायक मत का यूज करता है, इस्तेमाल करता है। प्रश्न नंबर 15, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। जो लोकसभा है उसमें जो प्रथम विपक्ष के नेता, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, विपक्ष के नेता होने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उसके पास उस दल के पास होने चाहिए, तभी वह विपक्ष का नेता बन सकता है, ये विपक्ष में बैठ सकता है। ठीक है साथियों, जो पहली लोकसभा में कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी एक अन्य पार्टी शामिल थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो नेता थे A.K. गोपालन, कौन साथियों? A.K. गोपालन 1952 विपक्ष नेता के रूप में कार्यरत थे। विपक्ष के नेता के पद को संसद अधिनियम 1977 के अंतर्गत वेतन भत्ते के साथ मान्यता प्रदान की गई। पहले 1977 से पहले इन्हें वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं था। 1977 के बाद संशोधन के बाद उनको जो विपक्ष का नेता होता है उसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा A.K. गोपालन जो प्रथम विपक्ष नेता थे, और ये CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। भारत कम्युनिस्ट पार्टी CPI के ये नेता थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो साथियों, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, याद रखना। बढ़ते प्रश्न, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वे सत्रों से निरंतर उपस्थित रहे। कब वो कितने दिन तक अनुपस्थित रहने के बाद जो संसद सदस्य हैं वो अपनी सदस्यता गंवा देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 60 दिन से। अगर वो अधिक दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो वो अपनी सदस्यता गंवा देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? जो भारतीय संसद द्वारा कौन सी जो प्रक्रिया है अभिनव चर्चा की, वो पूरी दुनिया की जो संसद प्रणाली है उसमें समाविष्ट की गई, उनको दी गई। तो ये भारत की देन थी। तो कौन सी प्रणाली थी? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा शून्यकाल। जो शून्यकाल था साथियों, ये भारत संसद की देन है। किसकी देन है? भारत संसद की देन है शून्यकाल। ठीक है, भारत संसद की देन है शून्यकाल। ठीक है, तो जो शून्यकाल है ये भारतीय संसद द्वारा विश्व संसद प्रणाली को दी गई। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, ठीक है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। जो प्रश्नकाल होता है उसके ठीक बाद का जो समय होता है शून्यकाल या 0 आवर के नाम से जाना जाता है। और जो शून्यकाल जो नाम आया है ये 1960 और 1970 के दशक के बीच में आया था। 1960 और 1970 के दशक के बीच में ये आया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। पश्चिम बंगाल में संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो संसदीय सीट है राज्यसभा की वो कितनी है? तो इसका साथियों सही आंसर होगा जो राज्यसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में उनकी संख्या 16 है। कितनी है साथियों? 16 है। और वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है।
जिनमें से 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है और 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन, जो जनता द्वारा सदन चुना जाता है वो साथियों लोकसभा है। कौन सी है? लोकसभा। लोकसभा को सीधा जनता चुनती है, इसलिए इसे जनता सदन भी के नाम से जाना जाता है। इसे निम्न सदन और अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, निम्न व अस्थायी सदन। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और जो न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य के लिए वो 25 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है? 25 वर्ष रखी गई है। और जो लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं वो प्रथम बार 1951-52 में हुए थे। प्रश्न नंबर 21, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? जो राज्यसभा के सभापति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। पहली बात याद रखना, वो हमेशा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति आर्टिकल 64 के अनुसार, आर्टिकल 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? जो भारत का योजना आयोग है वो साथियों किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 1950 में। जो भारत का योजना आयोग है वो योजना आयोग की जो स्थापना होती है वो 15 मार्च 1950 को होती है। 15 मार्च 1950 को होती है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। कौन सा गया? नीति आयोग। ठीक है, उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर 23 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट कमेटी एनडीसी में कौन शामिल होते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा सभी राज्य और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, जितने भी राज्य हैं और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य हैं वो सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? यानी कि दोनों का अधिवेशन का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, इनके जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सभापतित्व का अर्थ है अध्यक्षता करना। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? तो वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो उसके अध्यक्षता करते हैं। अब प्रश्न नंबर 25, मंत्री परिषद के आकार एवं सदस्य के बारे में निर्णय कौन करता है? जो मंत्री परिषद का आकार है और सदस्य है उनका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों उनका निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री परिषद की जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषदों को चुनता है। ठीक है, तो आकार और सदस्य के बारे में निर्णय कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। और मंत्री परिषद का मुख्य और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक ही जो मंत्री परिषद होता है वो बर्खास्त हो जाता है, मतलब वो समाप्त हो जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने कार्यालय में कार्य करते हैं। चुनता राष्ट्रपति है लेकिन सिफारिश पर प्रधानमंत्री के पे चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? मैंने कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार बोल चुका हूँ, 6 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है।
कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उसमें मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा, उसको मैं सीधा ही आंसर आपको बता दूंगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन करवा सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अनुसार होता है और उसके अध्यक्षता जो होती है वो उसकी अध्यक्षता भारत के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर। और एक याद रखना, जो भी हमेशा जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एक होती है प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा, सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। एक होती है लोक लेखा समिति, ठीक है, जिसमें सदस्य राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा को, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के प्लस 7 राज्यसभा के, टोटल हो गए 22। प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता होता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 30, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर बात कर ले मंत्रिमंडल जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। किसके? राष्ट्रपति के। सामूहिक रूप आ जाए तो लोकसभा बोलना है, व्यक्तिगत आ जाए तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा, व्यक्तिगत होता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 31, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोगों के लिए सभा, तो इसका जो नाम दिया गया था साथियों वो 1954 में दिया गया था। लोकसभा जो प्रथम बार चुनी गई थी 51-52 में चुनी गई थी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं लोकसभा जो है ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, निम्न सदन और अस्थायी सदन। और हाउस ऑफ द पीपल जो इसका नाम मिला है वो 1954 में मिला है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो आर्टिकल 79 है के अनुसार संसद है, और 80 के अनुसार राज्यसभा है, और 81 के अनुसार लोकसभा है। ठीक है, 81 के अनुसार लोकसभा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रिक है इसकी एक सरल 79 80 81, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। संसद जो होती है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनती है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 54 में है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो साथियों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। नेशनल यूनिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो परिषद के गठन का विचार 1961 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये एक स्थायी परिषद है, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है?
जो संसद है किसके माध्यम से सार्वजनिक जो व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, उन पर नियंत्रण रखता है। तो ये कार्य साथियों होता है जो हमारे कैग होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो साथी होते हैं ये हमारे जो सार्वजनिक व्यय होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम सही है? प्रधानमंत्रियों का काल अनुक्रम सही है। कौन सा काल अनुक्रम सही है? जो इंदिरा गांधी हैं साथियों, वो पहले तो हम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे वो 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, 1947 से 64 तक ये प्रधानमंत्री रहे साथियों। उसके बाद जो इंदिरा गांधी हैं वो 66 से 1966 से साथियों रही 77 तक, 1966 से 77 तक, और 80 से 84 तक ये हमारी पीएम रही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम साथियों मोरारजी जो देसाई है ये 1977 से 79 तक रहे, 77 से 79 2 वर्ष ही रहे। और जो चौधरी चरण सिंह है वो 79 से 80 रहे। अब आप देख लेना, जवाहरलाल नेहरू पहला हो गया, दूसरा इंदिरा गांधी हो गई, तीसरा मोरारजी देसाई हो गया, और चौथा चरण सिंह हो गया। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 इसका सही ऑप्शन होगा। 2 1 3 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कटौती। कटौती जो प्रस्ताव है ये संघीय बजट से संबंधित है। ठीक है साथियों, कटौती है जो ये संघीय बजट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो इनमें से कौन सी समिति जो स्थायी नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। लोक लेखा समिति 22 सदस्यीय, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, विपक्ष दल का नेता इसका अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय, सभी लोकसभा से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रशांत के बाद ही वो कार्यालय में कार्य ग्रहण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? जो साथियों कानूनों को जो बनाता है वो बनाता है संसद, जिसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन शामिल हैं। ठीक है साथियों, संसद के दोनों सदन शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन में साथियों लोकसभा और राज्यसभा आ जाएगी। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयोग किया जाता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखना भूभागीय प्रतिनिधि, प्रत्येक भाग या प्रत्येक क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व होता है और जो उसमें चुनकर आता है वो लोकसभा का सदस्य मतलब लोकसभा में आकर बैठता है। तो याद रखना भूभागीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? किसकी सिफारिश पर जो समेकित निधि है उसे राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों जो इसका वित्त आयोग की सिफारिश पर। साथियों वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में है। ठीक है, याद रखना। तो ये इसकी सिफारिश पर समेकित निधि से राज्यों की सहायता की जाती है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 41 की तरफ। और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में है, 280, और वित्त विधेयक का 112 में है। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो
वो किस प्रकार के निषेध अधिकार का उपयोग कर सकते हैं विधेयकों के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा JB। तो इसका सही आंसर होगा JB, यानी कि पॉकेट वीटो। जो पॉकेट वीटो है वो राष्ट्रपति को प्रदान है, जिसमें वो किसी विधेयक को बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम पॉकेट वीटो को इस्तेमाल करा था, JB या पॉकेट वीटो को इस्तेमाल करा था, वो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। भारत सरकार में संसद की प्रणाली है इसलिए क्योंकि भारत सरकार में संसदीय प्रणाली है इसलिए क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है वो भारत संविधान ने ब्रिटेन से प्राप्त करी है। कहाँ से साथियों? ब्रिटेन से ये प्राप्त करी है। ठीक है, तो ये संसदीय प्रणाली है क्योंकि इसमें जो लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे वही क्वेश्चन देखो, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्राक्कलन जो समिति है उसमें कौन शामिल किए जाते हैं? तो जो प्राक्कलन समिति है वो लोकसभा से 22 सदस्य उसमें शामिल किए जाते हैं। कितने? 22। लोकलेखा में साथियों, लोकलेखा में भी लोकसभा और राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 44, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन कम किए जा सकते हैं? तो किस दौरान जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनके वेतन कम किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय आपातकाल के दौरान जो केंद्र कर्मचारी हैं उनके जो वेतन है वो कम किए जा सकते हैं। और जो वित्त आपातकाल है वो आर्टिकल 360 में है। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल हमारे राष्ट्रपति के पास हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। और 360 में वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? जो समवर्ती सूची है उसमें कौन कौन शामिल हैं? तो जो मजदूर संघ है साथियों वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, और जो नागरिकता है वो केंद्र के सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो याद रखना। इसी प्रकार समवर्ती सूची में हम देख लेते हैं, उसमें टोटल 47 विषय हैं। ठीक है, टोटल 47 विषय हैं जिनमें शिक्षा है, जनसंख्या समाचार पत्र है, वन्य सुरक्षा जीव है, वन्य जीव सुरक्षा है, और वन व्यापार है, औद्योगिक श्रम विवाद आदि सब समवर्ती सूची में आते हैं। नागरिकता केंद्र में आती है, स्थानीय शासन राज्य में आते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है? जो लोक लेखा जो समिति है उसके जो बेसिक मूल है वो आधार क्या है? वो संवैधानिक निकाय, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। ठीक है, ये जो सार्वजनिक व्यय होते हैं उनकी जो निगरानी करती है वो लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति उनकी निगरानी करती है। नंबर 47, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो पद है वो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको मिलता है। योजना आयोग की जो स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग जो साथियों इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जो मौलिक अधिकार हैं उन पे जो प्रतिबंध लगा सकता है वो कौन लगा सकता है? तो उस पर जो प्रतिबंध संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है साथियों, संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। प्रत्येक 6 महीने में
संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम जो बढ़ाया जा सकता है साथियों वो 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो पार्ट 5 है इसमें साथियों तकरीबन 120 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन, अगले जो वीडियो आएगी उसमें 70 क्वेश्चन। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसलिए आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।